वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है सिंपल मशीन। ये चैप्टर क्लास 10 फिज़िक्स के पहले चैप्टर का टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ मशीन, मशीन क्या होती है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एफर्ट को, हम डिस्कस करेंगे लोड को और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट को। तो बच्चों व्हाट इज़ अ मशीन, मशीन होती क्या है? तो आप स्क्रीन पर एक छोटी सी डेफिनेशन देख रहे होंगे कि बेसिकली मशीन इज़ अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड इट सेव्स आवर टाइम। मशीन बच्चों एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे काम को आसान ही नहीं बनाती बल्कि साथ साथ हमारे जो काम करने का जो वक्त है उसको भी महफूज करती है। सो बेसिकली जो मशीन है ये इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हैं। एक, ये हमारे काम को आसान बनाएगी एंड नंबर 2, इट सेव्स आवर टाइम, ये हमारे वक्त को महफूज करेगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स के हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें कि आप इन दोनों जो चीज़ें हैं, जो दो मेन पॉइंट हैं, उनको समझ सकें। तो हम अगर देखते हैं तो आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आ रही होंगी। जैसा कि मैं अगर बात करूं एक बाईसाइकिल की, एक साइकिल की, अगर एक साइकिल की मिसाल ली जाए तो अगर किसी पर्सन ने पैदल वॉक करना है, चलना है, काफ़ी लंबा दूर जाना है, तो यकीनन उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यकीनन वो उसमें थकेगा। एज़ कम्पेयर टू पैदल चलने के अगर उसके पास बाईसाइकिल हो जो कि एक सिंपल मशीन है, तो आप देखेंगे कि उसका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। वो कम एनर्जी खर्च कर कर अपना ज़्यादा जो फासला है उसको तय कर लेगा। इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं सेविंग ऑफ टाइम, या अगर आपने पैदल मूव करना है, वॉक करनी है, तो यकीनन आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक शख्स जो बाईसाइकिल के ऊपर है तो वो यकीनन पैदल चलने वाले शख्स से बहुत पहले अपने पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो बच्चों ये कुछ हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल्स आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। अब मूव ऑन होते हैं कि पर्पस ऑफ मशीन, कि मशीन के जो 4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं हमारी डेली लाइफ में वो कौन से हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को। तो पर्पस ऑफ सिंपल मशीन में बच्चों जो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट पर्पस आता है वो ये है कि मशीन्स आर बेसिकली यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मशीन्स को हम हैवी लोड्स यानी कि भारी वज़न को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एक बहुत अच्छी सी मिसाल हमारे पास इनक्लाइन प्लेन की है। इसकी एग्जांपल हमारे पास लेवर की है कि हम इनक्लाइन प्लेन और लेवर की मदद से बहुत भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से शिफ्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इनक्लाइन प्लेन और जो लेवर है ये क्या है? ये एक सिंपल मशीन है। तो दूसरा जो बच्चों मेन पर्पस है वो मशीन का ये है कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब रेट की बात आती है तो हम इस चीज़ को फिजिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट मीन्स टाइम। तो मशीन जो है कम टाइम में हमें ज़्यादा काम करके देती है। तो बहुत आसान सी बात है, आप इस चीज़ को खुद भी समझ सकते हैं कि आपने कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई सामान लिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचाना है। अगर वो सामान बहुत हैवी है तो यकीनन आपको बहुत सारी लेबर चाहिए होगी, मज़दूर चाहिए होंगे जो कि बहुत मेहनत के साथ सामान को शिफ्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करेंगे। लेकिन इसी के बरक्स अगर आपके पास कोई मशीन है तो आप वही काम बहुत आसानी से कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था मशीन का दूसरा पर्पस। मूव ऑन होते हैं तीसरे पर्पस के ऊपर। तो तीसरा जो बच्चों मेन पर्पस है सिंपल मशीन्स का वो ये है कि इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि मशीन जो है वो किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज करने का काम करता है। अब वो कैसे करता है तो अब इसको हम समझते हैं। तो आप अगर देखें फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। अब कार को जब आप रन करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, तो कार या तो स्ट्रेट आगे फॉरवर्ड मूव होती है या वो स्ट्रेट बैकवर्ड मूव होती है। अब इंजन जो है वो हमेशा जो उसकी डायरेक्शन है, जो वो एनर्जी या जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो हमेशा सीधी होगी, चाहे वो आगे हो या वो पीछे की तरफ हो। अब हम क्या करते हैं कि गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। किसकी मदद से करते हैं?
जी हाँ बच्चों, हम करते हैं स्टीयरिंग की मदद से। तो वो स्टीयरिंग बेसिकली क्या है, एक सिंपल मशीन है। तो इस तरीके से हम मशीन के ज़रिए फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि इंजन तो सीधा लेके जा रहा है, लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन चेंज की और जो हमारी गाड़ी थी वो दूसरी साइड पे मूव हो गई। चौथा और आखिरी जो इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है मशीन का वो ये है कि टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है। मशीन जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। कैसे? तो अब इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी को फैन तक पहुंचाना है तो यकीनन हमें सिंपल मशीन की ज़रूरत है। और वो सिंपल मशीन कौन सी है हमारे पास? वो है स्विच। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो जगह है उसको ट्रांसफ़र करेगी वायर से कहाँ तक? फैन तक। इसी तरीके से उसी वायर के ज़रिए एक कोई आपका जो बल्ब है, जो सेवर है, वो उसके साथ अटैच हुआ हुआ। तो सिमिलरली जब आप बटन ऑन करेंगे तो जो एनर्जी है वो वायर से जो बेसिकली आपके पीछे से होम में आ रही है, घर में आ रही है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पर? बल्ब की तरफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके जहन में मशीन और उसके पर्पस से रिलेटेड तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, के एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो अब बच्चों बात करते हैं एफर्ट की। व्हाट इज़ एफर्ट? यकीनन एक बहुत कॉमन सा वर्ड आप अपनी डेली रूटीन में बच्चों सुनते हैं कि हमने फ़लाने काम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की और वो हमारा काम कामयाब हो गया। हमने उस काम के लिए बहुत एफर्ट की, हमारा वो काम नाकाम हो गया। सो बेसिकली व्हाट डज एफर्ट मीन? एफर्ट का क्या मतलब है? बेसिकली अगर हम फिज़िक्स की रूल से इसकी बात करें तो बेसिकली एफर्ट इज़ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली अप्लाइड टू अ मशीन। क्या मतलब? एफर्ट एक ऐसी ताकत है, ऐसी कुव्वत है, ऐसी फोर्स है जो आप मशीन पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे लेवर देख रहे हैं। अब आप इस लेवर को गौर से देखें तो एक तरफ हमारे पास कुछ वज़न मौजूद है और दूसरी तरफ एफर्ट यानी कि ताकत लगाई जा रही है उस वज़न को उठाने के लिए। जी हाँ, यही है एफर्ट। अब हम बात करते हैं एफर्ट जो है इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? कैपिटल P के साथ। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स ये आप बताएं कि एफर्ट जो है ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ऑब्वियसली ये वेक्टर होगा, क्योंकि हमने कहा कि एफर्ट एक फोर्स है और हम पिछली क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से जो एफर्ट है ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप कि एफर्ट का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं लोड की तरफ। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं लोड की। व्हाट इज लोड? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सो बेसिकली अ वेट which is lifted by a machine due to effort is called load। जब आप उसी लीवर की एग्जांपल लेते हैं, जब आपने देखा कि हमने एफर्ट अप्लाई की तो एफर्ट के नतीजे में क्या होगा? जब हम किसी चीज़ पर ताकत लगाएंगे ऑब्वियसली सो जिस चीज़ पर हम ताकत लगा रहे हैं उसके अंदर कोई मूवमेंट पैदा होगा। और यहाँ पर जो हम मूवमेंट की बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिफ्टिंग फॉर्म में, यानी कि ऊपर की तरफ। सो दैट इज कॉल्ड लोड। तो उससे हम कहते हैं लोड। इट इज़ डिनोटेड बाय W। कैपिटल W से हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और बिल्कुल क्योंकि ये भी एक वेट है तो वेट भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लिहाजा जो लोड है ये भी बच्चों हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मूव ऑन होते हैं इनपुट की तरफ। तो बच्चों फिजिक्स का जो इनपुट है वो कंप्यूटर के इनपुट से मिलता जुलता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि हम कंप्यूटर में कुछ चीज़ इनपुट करते हैं, उसको कमांड देते हैं, बदले में वो हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही। तो अगर हम फिजिक्स में डेफिनेशन की बात करें इनपुट की, सो बेसिकली इनपुट इज़ अ वर्क डन विच इज़ डन ऑन द मशीन। यानी कि वो वर्क डन जो कि हम मशीन के ऊपर करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। अच्छा, हमने पिछली डेरिवेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी वर्क डन की डेफिनेशन हमने पढ़ी
कि वर्क डन बेसिकली किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर मूवमेंट आर्म। तो यहाँ पर भी जो इनपुट है वो बराबर होगा एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर एफर्ट अप्लाई हो रही है और वहाँ से लेकर एफर्ट आर्म उस हिस्से को कहते हैं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पर एफर्ट अप्लाई हो रही है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास है इनपुट का फॉर्मूला, दैट इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो फासला जहाँ पर फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वजह से जो फासला तय हो रहा है उसे हम इनपुट कहते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आउटपुट। अगर बच्चों हम आउटपुट की बात करते हैं सो आउटपुट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट, यानी कि अब हमने तो इनपुट कर दिया, हमने तो अपना काम कर दिया, अपने मेहनत कर दी मशीन के ऊपर, अब मशीन बदले में हमें काम करके देगी। तो वो जो मशीन हमें काम करके देगी दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब मशीन क्या आउटपुट देगी? मशीन का जो आउटपुट का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच लोड इज लिफ्टेड। क्या मतलब हुआ? जब हमने एफर्ट अप्लाई की तो एफर्ट के नतीजे में जो लोड था, जो वजन था, वो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया लोड लिफ्टेड, जितना फासला लोड ने तय किया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पर एक लफ्ज यूज किया द यूजफुल वर्क डन। ये लफ्ज मैंने क्यों यूज किया? तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एफिशिएंसी के अंदर, कि हमारा जो इनपुट है वो कभी भी आउटपुट के बराबर नहीं हो सकता। हमारा इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है जबकि जो हमारा आउटपुट होता है वो हमेशा इनपुट के मुकाबले में कम होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज को और एफिशिएंसी को। बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आपने इन टॉपिक्स को समझा होगा। अगर स्टिल आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप उस पर भी हमसे मैसेज कर जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।